हेलो बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क। तो बच्चों यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका नाम है पी पॉइंट, उस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर एंगल थीटा पे लग रहा है, एंगल थीटा किन के बीच का एंगल है, तो वेक्टर आर और फोर्स के बीच का एंगल है। तो वहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली आर भी एक पर्टिकुलर एंगल पे है, उसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो ओ है ओरिजिन, ओरिजिन से पी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है वेक्टर आर। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, व्हाट इज टॉर्क, तो द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसी को हम लोग टॉर्क बोलेंगे। और टॉर्क हमेशा कपल में होगा, पेयर ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है, स्पिन होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग टॉर्क की अगर इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा वेक्टर आर, मतलब कि यहाँ पर ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्रॉस, यहाँ पर आएगा वेक्टर एफ। तो ये टॉर्क की फुल फॉर्मूला हुई। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो अगर उसको हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर आएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ, और क्रॉस की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर उसके डायमेंशन की बात अगर करें तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो डायमेंशन में फोर्स इंटू डिस्टेंस आएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर करें तो यहाँ पर आएगा m1 L2 T -2। तो ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन। अब उसके हम लोग यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ टॉर्क, तो वो यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू, वो होगा न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि ये बेसिकली फोर्स इंटू डिस्टेंस का ही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लोग टॉर्क की अगर फॉर्मूला लिखे तो टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगी आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। आर साइन थीटा इंटू कैपिटल एफ आएगा। तो आर साइन थीटा को हम लोग ब्रैकेट में लिखें तो आर साइन थीटा और कुछ नहीं बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं इंटू एफ। तो ये टॉर्क की फॉर्मूला हुई। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी फार्मूला, मतलब कि अब जो फार्मूला लिखने वाले हैं उसमें एफ़ का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो आर इंटू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में एफ साइन थीटा। तो अब जो कंपोनेंट है वो फोर्स का है, तो आर एज इट इज़ रहेगा, आर एज इट इज़, एंड फोर्स का परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आएगा एफ परपेंडिकुलर। तो ये टॉर्क के दोनों इक्वेशन सही है। आर परपेंडिकुलर मतलब आर साइन थीटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तब, और एफ फोर्स की अगर बात करें तो एफ परपेंडिकुलर तब होगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर एफ उस टाइम पे जो आर है उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो और 180 डिग्री है, इन दोनों में से कोई एक एंगल है, तो हमारा जो बेसिकली फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स दूसरी बार कब ज़ीरो होगा, जब हमारा आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में हमारा फोर्स हमें ज़ीरो ही मिलने वाला है। और अगर फोर्स हमें किसी तरीके से ज़ीरो मिलेगा तो टॉर्क भी ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो टॉर्क की दो वजह, एक तो आर इज इक्वल टू ज़ीरो होना और दूसरी वजह है थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर 180 होना, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ की अगर बात करें, बट अगर किसी तरीके से डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए। जैसे कि फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कर लो फोर्स, तो हमारा जो टॉर्क है उसकी भी डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, उसी तरीके से। तो जिस तरीके से फोर्स चेंज होता जाएगा उसी तरीके से टॉर्क भी चेंज होता चला जाएगा,
ठीक है। अगर हम लोग आर और एफ दोनों की ही डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, दोनों की सिंपल वे में, जैसे कि आर की जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट ले लेते हैं और एफ की डायरेक्शन भी अपोजिट ले लेते हैं, तो फिर टॉर्क की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर टॉर्क को सेम रखने के लिए या फिर दोनों की डायरेक्शन एज इट इज़ रखनी है या फिर दोनों की ही डायरेक्शन रिवर्स करनी है। अगर किसी भी एक की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो टॉर्क हमें अलग मिलेगा। अगर टॉर्क सही चाहिए तो दोनों की ही डायरेक्शन साथ में रिवर्स करना है, नहीं तो किसी की भी नहीं करना है। अगर एक की भी कर दोगे डायरेक्शन रिवर्स तो वहाँ पर टॉर्क चेंज हो जाएगा।